इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर 9 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे नल तथा हौज वाले प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। यह ऐसा प्रश्न है कि विद्यार्थियों को बार बार समझाने के बाद भी यह समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो में इसे फिगर के साथ हम लोग समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप ये भी जानेंगे कि कैसे प्रश्न हल किया जाए। वीडियो पूरा देख लेने के बाद ये प्रश्न का उत्तर आपके माइंड में सेट कर जाएगा। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रत्येक नल कितने कितने समय में हौज को भरेंगे। देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में ये सोचते हैं कि कौन किस पे डिपेंड है। तो प्रश्न यहाँ पढ़िए, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से, अर्थात कम व्यास वाला नल का समय पता चल जाए तो बड़े व्यास वाले नल का समय हम बता देंगे, क्योंकि कह रहा है कि उसे 10 घंटा कम समय लेता है। अर्थात कम व्यास वाला नल यदि 20 घंटा लेता है तो 10 घंटा कम करके बड़ा व्यास वाला 10 घंटा लेगा। तो लिखेंगे, मान लिया कि कम व्यास वाला, क्योंकि कम वाले पे बड़ा डिपेंड है, तो लिखेंगे मान लिया कि कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है। ठीक है, x घंटे में भरता है। तो स्पष्ट है कि बड़ा व्यास वाला नल जब x घंटे में भरता है छोटा, तो इसे 10 घंटा कम समय लेगा। तो क्या होगा, x घटाओ 10 घंटा समय बड़ा नल लेगा। जैसे x के जगह पर अगर 15 घंटा रखा जाए तो बड़ा नल कितना लेगा, 15 घटाओ 10, 10 घंटा कम अर्थात 5 घंटा। तो ये x है तो x माइनस 10 घंटा समय लेगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे कि कम व्यास वाले नल हौज को 1 घंटा में कितना भाग भरता है, बड़ा व्यास वाला नल हौज को 1 घंटा में कितना भाग भरता है, और जब दोनों नल खोल दिए जाते हैं एक साथ तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि दोनों को जब खोल दिया जाए तो 9.3/8 अर्थात 9×8 72, 3×75/8 घंटा में दोनों भर देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेंगे ये हम निकाल लेंगे और यहीं से इक्वेशन बैलेंस करेंगे और समीकरण हम बना लेंगे। देखिए, यहाँ प्रश्न को थोड़ा समझा जाए। यहाँ पर ये है छोटे व्यास वाला नल, तीनों स्थिति में हौज बराबर है। ये छोटे व्यास वाला नल है, ये बड़ा व्यास वाला नल है। तो ये 1 घंटा में, यहाँ पर ये 1 घंटा में पूरे हौज को भर देता है। और ये बड़े व्यास वाला नल तब क्या करेगा कि ये x माइनस 10 घंटा में इसको भर देगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 घंटा कम समय लेता है। और ये क्या कर रहा है कि ये 75/8 घंटा में दोनों मिलकर भर देते हैं। ठीक है, तो x घंटा में ये भरता है और ये x माइनस 10 घंटा में भरता है। सबसे पहले ये पता करेंगे कि 1 घंटा में ये नल कितना भाग भरेगा। तो 1 घंटा में ये अपना कुछ भाग भरेगा, ये न्यूमेरिकली हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए इतना भाग भरता है, तो ये 1 घंटा में 1/x भाग भरेगा। ये भी कुछ भरेगा, 1 घंटा का निकाला जाए तो ये मान लिया जाए कि ये कुछ अधिक भरेगा, ये भर रहा है इतना 1 घंटा में। तो ये 1/x माइनस 10 भाग भरेगा। अब इसको अगर पता करते हैं कि दोनों को अगर एक साथ खोला जाए तो ये 1 घंटा में कितना भाग भरता है, तो 1 घंटा में ये उल्टा हो जाएगा 1/75/8, तो ये हो जाएगा 1 घंटा में 8/75 भाग भरेगा। ठीक है, अब 1 घंटा में ये भर रहा है 1/x और ये भर रहा है 1/x माइनस 10, किंतु दोनों एक साथ 1 घंटा में,
तो 1 घंटा में ये और प्लस 1 घंटा में ये बराबर दोनों मिलकर 1-1 घंटा चल रहा है यहाँ। तो बात वही का वही है कि एक बार 1 घंटा इसको खोल दिया जाए, एक घंटा इसको खोल दिया जाए, छोटे को और 1 घंटा बड़े को, और दोनों को 1-1 घंटा के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो बात बराबर होगी। तो वही समीकरण में हम क्या करेंगे कि ये जो 1/x भाग भरा फिर 1/x - 10 भाग भरा, ये दोनों जोड़ के किसके बराबर होगा? तो दोनों एक साथ खोल देंगे 1 घंटा के लिए तो 8/75 जो होगा इसके बराबर होगा। चलिए आइए अब देखते हैं, फिर इस फिगर को समझेंगे। प्रश्न दिया है दोनों मिलकर 9.3/8 अर्थात 75/8 घंटे में भरता है। ठीक है, दोनों नल हौज को 75/8 घंटे में भरता है, इसलिए दोनों नल हौज को 1 घंटे में 8/75 भाग भरेंगे। उसी तरह से छोटे व्यास वाला नल जो है 1 घंटा में 1/x भाग भरेगा, और बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटा में 1/x - 10 भाग भरेगा। अब पुनः प्रश्न से दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेंगे? तो वही है कि ये छोटा वाला 1/x और ये बड़ा वाला 1/x - 10 भाग, और जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 8/75, जो कि यहाँ पे हम लोग पहले से समझ बना चुके हैं। 1/x भाग 1 घंटा के लिए छोटा खोला गया, 1 घंटा के लिए बड़ा खोला गया तो इतना भाग, और दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो इतना। ये अलग से दिया हुआ है बुक में, प्रश्न में दिया है 8/75। तो इसी तरह से ये दोनों जोड़ के 8/75 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से अब हल करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जिसे किसी भी विधि से हल करके x का मान निकालेंगे। आइए देखते हैं। हो गया, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ गुणा होगा, और ये एलसीएम में दोनों को गुणा कर लेंगे तो x² - 10x एलसीएम हो जाएगा। ये x - 10 प्लस x बराबर 8/75। अब तिर्यक गुणन होगा, यहाँ 75x - 750 फिर 75x, और ये गुणा होगा तो 8x² - 80x। अब सबको एक साइड ले जाएंगे तो 8x² - 80x ज्यों का त्यों है। ये 75x दोनों जुड़ जाएगा, 150x प्लस होगा तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा? -150x, और ये होगा -750 है तो +750 बराबर 0। यहाँ पर ये जो 80x है और इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दोनों जुड़ जाएगा 230x, और ये 750, यहाँ 8x ज्यों का त्यों। दो उभयनिष्ठ निकाल लेंगे ताकि समीकरण जो है हल्का हो जाए। तो 4x², ये इसका आधा 115x और इसका आधा 375 बराबर 0। तो इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। 115 है तो -100 और -15 कर लेंगे, ये 375 है बराबर 0। गुणनखंड विधि पहले से आप समझ चुके हैं। यहाँ अब दोनों में उभयनिष्ठ होगा 4x तो x - 25, यहाँ उभयनिष्ठ होगा 15 तो x - 25। यहाँ x - 25 दोनों में है तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा -15। अब जब 4x - 15 बराबर 0 तो 4x बराबर 15, x बराबर 15/4। अमान्य क्यों? अमान्य क्योंकि हमने माना है कि जो बड़ा नल है वो छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेता है, और ये x है छोटे नल का, तो बड़ा नल का समय निकालने में 10 घटाना है, और ये 15/4 10 से छोटा है तो ऋणात्मक आ जाएगा और समय कभी ऋणात्मक होगा नहीं। तो इसीलिए ये अमान्य होगा क्योंकि ये लेस देन 10 है। फिर जब x - 25 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 25, ये मान्य होगा क्योंकि ये 10 से बड़ा है। तो x माने हैं छोटे नल का समय, तो छोटे व्यास वाला नल जो है 25 घंटा में भरेगा। तो बड़ा व्यास वाला नल क्या करेगा? x - 10, इसमें से 10 घटा देंगे तो 25 - 10 15 घंटा में भरेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का यह कंप्लीट उत्तर हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।